सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने दोबारा व्योमिका सिंह और साथ ही एयर मार्शल भारती की जाति बताई है। रामगोपाल ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी समेत कई सैन्य कर्मियों और अधिकारियों की जाति का भी जिक्र किया। रामगोपाल के विवादित बयान पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए रिपोर्ट। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाट और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। ये तो रहा सपा महासचिव रामगोपाल यादव का वो बयान जिसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। लेकिन इसकी परवाह किए बिना रामगोपाल यादव ने दोबारा व्योमिका सिंह और एयर मार्शल भारती की जाति बताई। रामगोपाल ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर कर्नल सोफिया कुरैशी समेत कई सैन्य कर्मियों और अधिकारियों की जाति का जिक्र किया। लेकिन देश की वीरांगना बेटी पर जातिगत बयानबाजी अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव के गले की फांस बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल यादव के बयान पर जोरदार प्रहार किया है। सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्र भक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी रामगोपाल यादव के बयान पर हमला किया। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना या बांटना घोर अनुचित है। रामगोपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये सेना का अपमान है। ऐसे बयान शर्मनाक हैं। समाजवादी पार्टी के समय में जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा है, उस दंगे की आग में झुलसने का कारण समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी हिंदू विरोधी राजनीति का परिणाम। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है? जाहिर है ये सियासी तूफान यही थमने वाला नहीं है। अभी सियासत बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने बहुत तार्किक बात की है। वहीं रामगोपाल के बयान पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान बताया और माफी की मांग की है। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के बारे में जात के संबंध को लेकर बात कही है, बहुत ही सच और तार्किक बात कही है और जिसमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी द्वारा उनको तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी उसमें पीडीए दिखने लगा। शर्म की बात है कि कोई इस प्रकार की राजनीति की बात करे। हमारी सेनाएं सब को लेकर के साथ चलती हैं, सब के लिए काम करती हैं, न किसी पीडीए के लिए, न किसी और ऐसी एक्रोनिम के लिए, किसी और ऐसे जातिगत समूह के लिए। मेरा पुनः सभी ऐसे नेताओं से अनुरोध है कि अपने शब्दों, अपने विचारों को संयम दें और हमारी सेनाओं के मनोबल को नीचा करने के लिए कोई भी। भारत की बेटी ने तब हमारे सभी लोगों का, सिर्फ महिलाओं का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को लीड किया ऑपरेशन सिंदूर में। मैं समझती हूँ ऐसी हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी छाती बड़ी गर्व से भर जाती है कि हम
ऐसे बच्चों के जो है बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर देंगे तो भारत के अन्य महिलाएं क्या सोचेंगे, अन्य जो है बेटियां क्या सोचेंगी। वो संबल के रूप में है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है शौर्य का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी को, इंडी गठबंधन को, उनको स्वयं को इस पर किसी प्रकार की सफाई न देते हुए सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए। उधर लखनऊ में एसपी के दफ्तर पर कर्नल सोफिया के अपमान के विरोध में पोस्टर लगाया गया, जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान का विरोध किया गया और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की गई। पोस्टर में क्या लिखा है अब आपको वो बताते हैं। दरअसल देखिए, पोस्टर में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर न बटेंगे न बांट सकोगे। बताया जा रहा है कि एसपी नेता इखलाक ने ये पोस्टर लगवाया है और एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के शूरवीर जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। ये ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत का एक नमूना बताया, जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए और दुनिया को हमारी ताकत का एहसास कराया है। यही नहीं, भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाक को कड़ी चेतावनी भी रक्षा मंत्री ने दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और अजेय होने का सबूत है। स्वदेशी हथियारों से लैस हमारी सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। गुजरात में भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपने तो नाश्ते जितने समय में पाकिस्तान को निपटा दिया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री ने भारत के स्वदेशी हथियारों की तारीफ की। ब्रह्मोस मिसाइल जो अब हमारी सैन्य शक्ति का अभिन्न हिस्सा है, उसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखला दिए। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय वायुसेना की तेजी और सटीकता को दुनिया के सामने ला दिया। कम समय में दुश्मनों को करारा जवाब देकर हमारे वायु योद्धाओं ने इतिहास रच दिया। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, ये तो बस ट्रेलर था। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना का ये पराक्रम हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दुश्मनों को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि नया भारत किसी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिश की थी। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और इनके जरिए पाकिस्तान के सभी एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था। क्या आपको पता है भारत ने पाकिस्तान पर हमले में कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया? इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से 26 हमलों की नाकाम कोशिश की। तुर्की के ड्रोन और चीनी हथियारों के दम पर वो भारत को चुनौती देना चाहता था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को धूल में मिला दिया। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारा डिफेंस सिस्टम उन्हें सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देता। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया। पंद्रह ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी तकनीक को तहस नहस कर दिया। लाहौर के रडार स्टेशन से लेकर कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन तक पाकिस्तान ने सब कुछ खो दिया। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। यही कारण है कि वो लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमले में वो ड्रोन और मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे ऑपरेशन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मिलकर लीड किया। ऐसी चतुर रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया। असीम मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत की सटीकता और ताकत के आगे उनकी एक ना चली। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में सबक सिखाता है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। स्वदेशी ब्रह्मोस और अजय वायुसेना की ताकत ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये नया भारत है जो किसी भी चुनौती को धूल चटाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने आज श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के श्रम कानून इस तरह से बनाए जाएं कि वे उद्योगों के अनुकूल हों और श्रमिकों के अधिकारों की भी पूरी सुरक्षा करें। और सीएम ने साफ कहा कि हर हाथ को काम देने का रास्ता उद्योगों के विस्तार से होकर जाता है। उद्योग बंद करके रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योगों के विकास से ही अधिक से अधिक रोजगार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंटीनों में श्रमिकों को 5 से 10 रुपए में चाय, नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर उन्हें न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग की भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को 15 जून से पहले बाढ़ बचाव से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। और सीएम योगी ने नमामि गंगे और सिंचाई विभाग को यमुना की सफाई और नालों की टैपिंग के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में उन्होंने नदी पुनरुद्धार अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने, वरुणा नदी की सफाई कराने, रिवर फ्रंट का निर्माण कराने के साथ बाढ़ से बचाव के लिए नदियों की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में मौजूद सभी रिजर्वायर की मरम्मत और डिसिल्टिंग का कार्य भी समयबद्ध ढंग से किया जाए।
और नए रिजर्वायर बनाने की योजना भी तैयार की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार बाढ़ और सूखे जैसी विपदाओं को केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक तत्परता से रोकी जा सके वाली चुनौती माननी है। वहीं पर पूर्व तैयारी और ठोस जल नीति के माध्यम से प्रदेश को जल संकट से मुक्ति और किसानों को समृद्ध किए जा सके, इस पर भी जोर दिया है। और एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विपक्षी गठबंधन की ही नींव हिलाकर रख दी है। चिदम्बरम का ये बयान न सिर्फ इंडिया ब्लॉक बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पी चिदम्बरम ने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ दिख रहा है। The future is not so bright as feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. चिदम्बरम का ये बयान कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए किसी बड़े घाव से कम नहीं है। जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक बीजेपी को चुनौती देने की बात करता रहा, वहीं चिदम्बरम ने खुलकर कहा कि ये गठबंधन टूट चुका है। चिदम्बरम के इस बयान ने विपक्षी नेताओं में ही खलबली मचा दी है। If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. In every department, it's formidable. It's not another political party. It's a machine behind which it's a machine, and the two machines control all the machinery of India. बीजेपी ने चिदम्बरम के बयान को हाथों हाथ लिया और कहा कि चिदम्बरम ने इंडिया ब्लॉक को सच का सामना करवाया है। चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है? कोई देश के लिए मिशन और विजन के लिए थोड़ी बना है। इनके पास केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना प्रेम फॉर करप्शन और कमीशन है, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण और डिवीजन है। इसी की वजह से एक है, इनके पास नीति, नेता या नियत थोड़ी है। चिदम्बरम का ये बयान इंडिया ब्लॉक के लिए खतरे की घंटी है या फिर एक नई शुरुआत की ओर इशारा? विपक्षी गठबंधन के इस अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है। अब मंदिर के खजाने से 5 एकड़ जमीन खरीदकर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ के खजाने से कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि ये जमीन भगवान बांके बिहारी के नाम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी संशोधित किया जिसमें मंदिर के खजाने के इस्तेमाल पर रोक थी। संतों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य निर्णय आया है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, हादसे होते हैं और उनमें व्यवस्था इस तरह से हो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है वो भी बची रहे और कॉरिडोर का निर्माण हो। दरअसल यूपी सरकार मंदिर के खजाने से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन मंदिर के गोस्वामियों ने इसका विरोध किया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां खजाने के इस्तेमाल पर रोक लग गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण और रिसीवर के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए रास्ता साफ कर दिया। लेकिन गोस्वामी पक्ष इस फैसले से अचंभित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हमको एक आदेश मिला हुआ था, जिसमें उच्च न्यायालय के लिए आदेश था कि मंदिर के गोस्वामी जो हैं ये इस केस के अंदर परमानेंट पार्टी हैं, इनको पार्टी बनाना चाहिए। और इस संदर्भ में वो आदेश हमने जो है हाईकोर्ट में लगा करके, और हम उसमें पार्टी की दरखास्त दिए हुए थे
जिसके बाद में हमारी सुनवाई चल रही थी। सर्टन ये आदेश आना हमारे लिए जो है बहुत अचंभे की बात है। सरकार सिर्फ जमीन खरीदने के लिए मंदिर के खजाने का उपयोग कर सकती है। ये कॉरिडोर भक्तों को बेहतर सुविधाएं देगा और वृंदावन की रौनक को और बढ़ाएगा, साथ ही लाखों भक्तों की आस्था को नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।